व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव, भाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, है किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का वास्तविक अर्थ होता है क्रिया या कार्य का करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम का जन्म होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। इसी तरह कर्म का संबंध भौतिक युग से ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी होता है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है, जिसमें पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। उसी कार्य कारण का संबंध हमारी सोच, विचारों और हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से होता है। असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही किसी कार्य को करते हैं, और जिसका परिणाम निकल कर आता है वह हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे सोचने, विचारों और शब्दों का भी कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है, जो हमारे कर्मों को समझने और उसे सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन वह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि वह कार्य किसी न किसी माध्यम से अंततः पूरा हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्यों को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका